हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कान्हा के नाश्ता से शुरू करते हैं हम आज, क्योंकि कान्हा को आज खाना खा के जाना था। वो तो मना कर रहा था, पर मैंने ही ज़बरदस्ती कह दिया था उससे कि खा के जाना है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। 2-1 दिन से सर्दी जुकाम हो रहे थे, तो फिर मैंने इसीलिए खाना बना दिया था कि खाना खाने के बाद और दवाई लेके तब जाना। ऐसे तो दूध दे देती हूँ इसे, पर फिर मैं दवाई देती हूँ तो कुछ खिलाती हूँ तभी दवाई देती हूँ, वरना उससे पहले देती नहीं हूँ। तो वैसे दूध लेके भी दवाई ले ली जाती है, पर इसी बहाने वो खा भी लेगा, वरना स्कूल से आके भी नहीं खाता, वही फिर शाम को ही खाता है। तो मैंने कहा था उससे मैं दवाई लेनी है पहले, तो खाना खाना पड़ेगा। इस वजह से वो तैयार हो गया था, तो उसी के लिए बना रही थी। और रात की सब्ज़ी रखी थी मिक्स वेज, तो उसने कहा उसी को भर के बना दो मेरे लिए रोटी और घी लगा देना उस पर। तो वही कर रही थी मैं, सब्ज़ी को भर के और उसी की रोटी बना रही थी। पता नहीं इस लड़के को कितनी ही पसंद है ये, कि सब्ज़ी भरवा के रोटी ही बनवाएगा सर्दियों की, कि कितनी भी सब्जियां होती हैं सूखी सबको भरवा के बनवाता है, या तो रोटी या पराठे। ऐसे ही इसके पापा हैं, वो भी भरवाते हैं और ये भी भरवाता है। तो नाश्ता बनाने के बाद देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि काम तो काफ़ी सारा ही पड़ा था मेरे लिए पेंडिंग में। खाना बनाने के बाद कान्हा के लिए मैं यहाँ आ गई थी गोबर पाथने को, और अभी मेरी सफाई भी पड़ी है सारी। सफाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि फिर यहाँ से मिट्टी के पै जाते हैं तो फिर से वही दोबारा गंदा हो जाता है और फिर मुझे दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। इसीलिए अब मैं ऐसा ही करती हूँ कि सुबह के टाइम ही गोबर पाथती हूँ। शाम को तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती, तो इसके लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए सोचा कि पूरा दिन पड़ा रहता है काम को, तो और सुबह ही कर दूँगी इसका काम भी। तो फिर मैं गोबर को सुबह ही पाथ के जाती हूँ। तो वही पाथ रही थी अब जागने के बाद, और फिर सफाई करूँगी। पहले तो अभी गाय और बछिया कुछ भी नहीं बंधा है, तो मैं गोबर पाथ लेती हूँ। और फिर आज नया भी नहीं गुतना था बर्तन, तो ये भी काम बहुत टाइम लगाता है बर्तन गुथने में। तो ये मैं गोबर पाथने के बाद फिर मैं तब तक ये गाय और बढ़िया बांध देंगे, तो फिर मैं सफाई कर दूँगी घर की, तो फिर सारा हो जाएगा। क्योंकि बार बार झाड़ू लगाने से क्या फ़ायदा, पहले जो काम है वही कर लिया जाए, तो और किसी को तो करना ही नहीं है, करना तो मुझे ही है, कैसे भी कर लो। गोबर पाथने के बाद यहाँ मैं गैया और बढ़िया को बांधने लग जाती हूँ, क्योंकि ये अपना कुछ काम कर रहे थे, तो फिर मुझे देर हो रही थी सफाई के लिए। झाड़ू भी पड़ी थी और बाहर का धोना भी था मुझे गाय की जगह, तो फिर मैं ही ले जाती हूँ कि गाय और बच्चा तो चले ही जाएंगे, बढ़िया को देखूँगी। अब मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में और गाय को और बढ़िया बछिया को एक साथ ही ला रही थी, तो बछिया इतना ही परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी कि बार बार जाके गाय के दूध में लग जाती और पीने के लिए, और फिर गाय लात मारती उसे, क्योंकि अब वो पीने नहीं देती, लात मारती है। मैं निकालती हूँ तो मुझे भी लात चलाती है, वो मुझे भी मार देती है कभी कभी, और कभी कभी दूध भी फैला देती है, तो थोड़ा सा ही देती है, इस वजह से वो लात ही मारती है। तो बच्चिया ने इतना परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि बस पूछो ही ना। और बढ़िया को भी सोचती हूँ मैं कि चलो लेके चलती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। पर आराम से जा रही थी, ज़रा सा दरवाजे में थोड़ा सा इसने ड्रामा किया था, पर भागी नहीं थी आज मुझसे, आराम से ही गई थी। और कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची बन जाती है कि इसे चलना नहीं आता बिल्कुल भी, धीरे धीरे चलेगी कि हमें भी आकस आएगा, और ज़रा सा इसे डांट दो ना तो ऐसे भागेगी सड़क पे, फिर हाथ नहीं आती किसी के भी। फिर कोई कोई जाता है पकड़ने तो किसी किसी के ही हाथ आती है, और वैसे आगे आके भागती है। और फिर इनको निकालने के बाद मैं यहाँ झाड़ू लगाने लग जाती हूँ,
क्योंकि यहाँ सुबह से झाड़ू नहीं लगी थी। बस दोनों रूम में और किचन में तो मैंने सफाई करके रख दी थी। यहाँ मैं करती ही नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे खाना भी घूमता है और फिर ये मुझे गाय और बढ़िया भी निकालनी होती हैं, तो इनके पैरों से फिर दोबारा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो फिर मैं यहाँ नहीं लगाती। बासी झाड़ू निकालनी होती है तो मैं रूम में से और किचन में से निकाल देती हूँ और मेन गेट पे पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा उठ के सुबह सुबह। तो यही कर देती हूँ मैं बस। और यहाँ तो मेरी मजबूरी है, वरना सुबह सुबह सारा ही काम निपटा दूँ मैं बिना नहाए। अगर गाय बढ़िया का ना हो कुछ तो पहले गर्मियों में बाहर सड़क पे बांधते थे हम, तो फिर मैं सारा ही निपटा देती थी सुबह 5 बजे तक, तो मैं गाय का धो भी देती थी। और अब मजबूरी है, क्या करें। खाना पीना खाने के बाद हम छत पे आ जाते हैं क्योंकि आज धूप अच्छी निकल रही थी। और ये कान्हा के चाचा जी हैं जो इनके मामा जी के लड़के थे, तो वो इससे पेपर सुन रहे थे कि कैसा करके आया कैसा नहीं करके आया। और यहाँ पे मजाक मस्ती भी चल रही थी और धूप भी आज काफ़ी अच्छी निकल रही थी, तो सारे ही छत पे आ गए थे। और मुझे आज मिट्टी के चूल्हे भी बनाने थे क्योंकि काफ़ी दिन से मिट्टी पड़ी थी और बन ही नहीं पा रहे थे वो बादल की वजह से। और फिर कुछ दिन ही ऐसे पड़ रहे थे कि इन दिनों में बनाते नहीं हैं चूल्हे, तो ये यहाँ पे पेपर ही सुन रहे थे और इसे डांट भी रहे थे क्योंकि ऐसे ही करके पेपर वो। और फिर हम यहाँ चूल्हे बनाने लग जाते हैं। और पहले तो मैंने भी बनाया था एक, तो ये कान्हा की अम्मा जी उसी को ठीक कर रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता। अगर कोई ये डाल के दे दे ये थोड़ा सा पहले ही जो अब डल रहे हैं, तो फिर मैं इसके ऊपर से कर देती हूँ, चला देती हूँ। एक दिन में तो बनते ही नहीं है, बार बार बनाने पड़ते हैं ना ये, फिर मिट्टी लटक जाती है तो वे सही नहीं बनते। तो मुझे बता रही थी कि ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है। और यहाँ ये तीनों पड़े थे, ये पड़े हैं दोनों। और ये भी धूप सेक रहे थे क्योंकि इसके चाचा जी की आज छुट्टी थी मंडे की, और ये भी धूप के मज़े ले रहे थे। तो सारे ही थे आज छत पे, बस इसके पापा नहीं थे। और फिर मैं नीचे आके कपड़ों की तह बनाने लग जाती हूँ क्योंकि आज कपड़े भी अच्छे से उग गए थे और धुले भी थे मैंने सुबह। धुले थे तब पता नहीं था कि धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, पर निकल आई थी तो अच्छी तरह से सूख गए थे ये, तो उन्हीं को तह बना के रख देती हूँ मैं। क्योंकि अब टाइम तो बहुत ही हो रहा था और आज गाय का दूध नहीं काढ़ा था मैंने। काढ़ने की कोशिश की थी पर उसने लात मार दी थी, तो फिर थोड़ी देर बाद देखूँगी शाम के टाइम रात को 6 बजे करीब अगर देगी तो। उसने दिया नहीं था, अब ऐसे ही परेशान करेगी वो, किसी दिन दे दिया किसी दिन नहीं दिया, तो बहुत दिक्कत हो जाती है जिस दिन दूध नहीं देती वो। अब देखूँगी दोबारा ट्राई करके दोबारा दे देगी। मेरे बातों ही बातों में कपड़े भी फोल्ड हो चुके थे। और फिर मैं उसके बाद गुड़ लेके आई थी रात को, इसके चाचा जी से मंगाया था तो वो लेके आए थे, तो वही मैं तोड़ के डब्बे में भर रही थी क्योंकि छोटी छोटी डेली तोड़ के भर देते हैं डब्बे में, तो फिर वो उन्हें खाने में आसानी रहती है, वरना फिर तोड़ो तो हाथ सारे चिपचिपे हो जाते हैं। और हर साइज़ के तोड़ के रख देती हूँ, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, तो जिसको जैसे चाहिए वैसे ही ले लेता है। और थोड़ा सा अलग भी उठा के रख देती हूँ क्योंकि इसमें तो खाना खाती हैं तो छोटे छोटे हाथ भी लग जाते हैं और मुझे फिर व्रत के लिए भी चाहिए होता है। तो फिर मैं अपने व्रत के लिए और फिर पूजा पूजा का कुछ भी सामान जैसे चूरमा वगैरह बनाती हूँ बाजरे का कान्हा जी के लिए, तो फिर उसके लिए भी चाहिए होता है मुझे अलग से गुड़। तो वही मैं आदत है मेरी, थोड़ा सा मैं अलग ही उठा के रख देती हूँ, अगर ज़रूरत हो तो, ना हो तो भी। अगर ज़रूरत ना हुई तो फिर से खाने के काम आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। सारा कुछ निपटाने के बाद तब मैंने ठाकुर जी के दूध का भोग लगाने के लिए दूध गर्म किया, तो देखा डब्बे में चीनी ही नहीं थी। और वैसे मैंने डब्बा सुबह साफ़ करके रख दिया था, पर मेरे दिमाग से ही निकल गई थी कि मुझे चीनी भी करनी है। और वो डब्बा साफ़ था, धो के रख दिया था स्टील वाला, तो उसे सूखने में टाइम लगता है इसीलिए साथ के साथ नहीं की थी मैंने। तो वही चीनी करने लगी थी मैं इसमें। पहले इसमें छोटी सी बाल्टी है मेरे पास, इसमें आ जाती है 4 किलो 3-4 किलो चीनी, तो फिर मैं इसमें कर देती हूँ बाल्टी में, इसे भर के रख देती हूँ क्योंकि बार बार ड्रम तो खोला नहीं जाता, बहुत परेशानी होती है। तो ये काफ़ी दिन के लिए हो जाती है मैं मेरे लिए, तो इसको भर के रख देती हूँ। और फिर साथ में स्टील के डब्बे को भी भर के रख देती हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत दिनों के लिए हो जाती है अगर मैं कुछ ना बनाऊँ तो।
और चीनी तो हम इकट्ठी ही मंगा लेते हैं इकट्ठा कि वैसे भी गाँव ही है तो कुछ ना कुछ घी दूध का बनता ही रहता है। और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गाजर का हलवा भी काफ़ी बनेगा। अभी मैंने बनाया नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था इतना, और फिर गाजर भी अभी छोटी-छोटी आ रही थी पतली-पतली, तब हलवे वाली आ जाएँगी तो फिर मैं कह रही थी इनसे किसी दिन दिखे तुम्हें हलवे वाली गाजर तो लेके आना। तो अच्छा लगता है, हमारे घर में सभी खाते हैं। बनाती हूँ मैं तो कई बार बना लेती हूँ और टेस्टी भी लगता है सर्दियों में। और फिर मैं ये बाजरे की रोटी का चूरमा बनाने लग जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और खा तो सभी लेते हैं पर गुड़ होना चाहिए, गुड़ का अच्छा लगता है। पर इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी पीस के मिला ली थी क्योंकि फिर चूरमे में सारा गुड़ चला जाता है तो फिर खाने के लिए बच नहीं पाता, तो मना कर रही थी कि इतना ना बनाया कर, बनाना है तो चीनी का बना लिया कर क्योंकि गुड़ ठीक से मिलता नहीं है जल्दी से, पता नहीं अजीब-अजीब सा आ जाता है, किसी-किसी दिन मिलता है अच्छा सा। तो फिर मैं चूरमे के लिए अलग ही मँगा के रखूँगी अब, अलग वाला गुड़, ये खाने के लिए अलग ही रखूँगी। बोले कि अभी तो थोड़ा-सा ही बना ली, फिर मैं लेके आऊँगा नया दूसरा तो उससे बना लेना चूरमा। तो फिर इसमें मैंने थोड़ी-सी चीनी डाल दी थी। वैसे मना तो नहीं करते किसी चीज़ के लिए, पर वही है किसी-किसी दिन परेशानी हो जाती है कभी-कभी, तो चूरमे के लिए अलग से ला के रखेंगे ये तब बनाऊँगी मैं। तो भूख के लिए निकाले नहीं थे मैंने ये चूरमे, क्योंकि ये मैंने रोटियाँ हॉटकेस में रख दी थी तो उसमें हाथ ऐसे ही लगते रहते हैं, खाना हमारा है सही है तो वैसे मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ, पर मेरा जी नहीं करता फिर बार इसमें ऐसे लगाने का। कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है इसका मेरा जी करता ही नहीं है कि इसका मैं भोग लगा दूँ कान्हा जी को, तो इसके लिए फिर मैं ठाकुर जी को अलग ही बना के रखूँगी चूरमा, उसका भोग लगाऊँगी। फिर मैं उनके लिए जो भी भोग लगाती हूँ वो अलग ही बनाती हूँ साफ़-सुथ। ऐसा नहीं है कि ये मैंने साफ़ कर दिया तो फिर ये ठीक है चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलता। जो हो साफ़-सुथ हो, और बस यही करती हूँ मैं। बस यही है ठाकुर जी की सेवा तो जितनी हो जाए अपने शरीर से उतना सभी लोग करते हैं, इतना ही मैं करती हूँ। और फिर भी कम ही रह जाता है, मन को तसल्ली तो होती ही नहीं है। इसीलिए चलो आज का ब्लॉग आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।